Today we will read जो part SST part of geography chapter number 4 climate, and in this chapter we will learn about the Indian climate and what is a climate, and after that what is a weather, what is a monsoon, and how many types of monsoon and climate in India. इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. देखिए क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट कितने प्रकार का होता है, इन सभी को हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉनसून, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदर वी विल, हाउ व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन क्लाइमेटिकल कंडीशन इन इंडिया and how many types of seasons in India. We will learn about all these topic in this chapter. So now we will start our chapter of today, chapter number 4, climate. In the last two chapter you have read about the landforms. Do you know what is the meaning of landforms? You know very well. And now ड्रेनेज मतलब नदी अपवा तंत्र और भौतिक जो प्रदेश है या भौतिक जो क्षेत्र है उनके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में हमने रीड किया है हमारे देश के. ठीक है, अब बात करेंगे. दीज आर द 2 or 3 बेसिक एलिमेंट दैट वन लर्न अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट इन ऑफ एनी एरिया. यानी कि अगर हमें किसी भी क्षेत्र का प्राकृतिक या फिर पर्यावरणीय जो है अगर हमें पढ़ना है तो उसके बारे में हम क्या करेंगे. अगर वो हमें पढ़ना है तो हम जो है उसके बारे में इन 2-3 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे अब इसमें देखिए इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन पेयरवेल ओवर आर कंट्री. यानी कि हम देखेंगे इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड यानी तीसरे फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे. हमारे देश में किस प्रकार का वातावरणीय स्थिति है. एंड वाई डू वी वियर वूलन इन दिसंबर, क्योंकि हम दिसंबर में वूलन पहनते हैं तो वो क्यों पहनते हैं. एंड फिर उसके बाद में वाई इज हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे, मतलब मई में हमें अनकंफर्ट लगता है, गर्मी लगती है, तो ऐसा क्यों है. और जून में बरसात होती है, ऐसा क्यों है, जुलाई में. फिर उसके बाद में द आंसर ऑफ द ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. यानी कि जब हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलेंगे. अब बात करते हैं क्लाइमेट की. तो क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल वेदर कंडीशन. यानी कि जो क्लाइमेट जो है उसका मतलब होता है सम टोटल, यानी कि योग किसका, वेदर कंडीशन यानी मौसमी जो स्थिति है उसका, और वेरिएशन ओवर द लार्ज यानी कि सब जगह जो अलग अलग वेरिएशन है लार्ज एरिया में फॉर द लॉन्ग पीरियड. मतलब अगर मान लीजिए वेदर कंडीशन जो है, जो अलग अलग वेदर कंडीशन होती है, अगर वही कंडीशन लंबे समय तक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मान लो मोर देन 30 ईयर यानी कि 30 साल से ज़्यादा अगर अलग अलग जो वेरिएशन ऑफ वेदर कंडीशन है और वो 30 साल तक लगभग एक ही सेट में आती है, एक ही सीक्वेंस में आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्लाइमेट कहा जाता है. अब वेदर क्या होता है वो देखिए. वेदर रेफर टू स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब जो कुछ समय के लिए जो एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है या एटमॉस्फेयर है वो एक जैसा रहता है तो उसको हम वेदर बोलते हैं. द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम, मतलब दोनों के एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं. जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन. यानी कि बरसात, वातावरणीय दबाव, तापमान, हवा के अंदर जो है आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी जो है ना, ये सब सेम होती है. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे. मतलब जो आप देखे होंगे कि भाई जो वेदर कंडीशन है ना वो दिनों दिन जो है बदलती रहती है. एक दिन में कई बार बदल भी सकती है. जैसे मान लीजिए अभी जैसे धूप हो रही है तो कुछ देर में बादल जो है वो बरसात की तरह से कंडीशन हो जाएगी, कई बार ह्यूमिडिटी हो जाती है. तो मतलब दिनों दिन भी चेंज
हो सकती है, बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर फ्यू वीक फ्यू मंथ दे आर कूल हॉट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो है कई सप्ताह तक, कई मंथ तक जो है एक जैसा पैटर्न रहता है, ठंडा गर्म हवा वाला, या फिर शांति, या फिर बरसात से भरा हुआ, है ना, एंड वेट एंड और ड्राई, सूखा या गीला। तो इस टाइप से जो ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर डिवाइडेड इनटू द सीजन। अब जैसे मान लीजिए जैसे कुछ मंथों तक यानी 3 या 2 मंथ तक इस टाइप से अगर एक ही कंडीशन बनी रहती है, चाहे क्लाउडी हो, चाहे विंडी हो, या फिर रेनी सीजन हो, इस टाइप से अगर मान लीजिए 3 या 4 मंथ तक एक ही कंडीशन बनी रहती है तो उसको हम सीजन बोलते हैं, ठीक है ना। और ईयर में उसको डिवाइड किया गया है सीजन्स में, ठीक है। अब जैसे कि विंटर है, समर है, रेनी सीजन है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ क्लाइमेट। कई सारे जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है विश्व को। डू यू नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज एंड व्हाई इट्स सो। यानी कि अब हमें देखना है कि हमारे भारत में कौन सी जलवायु है और वो क्यों है। वी विल लर्न अबाउट दिस चैप्टर, और इसी चैप्टर में हम उसको सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद में द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मॉनसून। जो भारत की जो जलवायु है उसको हम मॉनसून के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। यानी जो एशिया का जो क्षेत्र है उसमें भी दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी एशिया में ही ऐसा पाया जाता है, और जिस एरिया में हमारा, जिस डायरेक्शन में हमारा भारत भी पड़ता है। डेस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी ऑफ जर्नल पैटर्न, मतलब एक सामान्य ही जो पैटर्न है इस चीज का। अब देखिए, देयर आर द प्रीसिपिटेबल रीजनल वेरिएशन, मतलब यहाँ पे बरसात में या जो हमारा रेन है उसमें जो है वेरिएशन होता है, ठीक है ना, इन अ क्लाइमेट कंडीशन विद इन द कंट्री। अब लेट अस टेक 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। अब इसमें हम 2 एलिमेंट्स लेंगे। सबसे पहले लेंगे टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन, तापमान और बरसात, ठीक है ना। तो एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन, मतलब मौसम से मौसम में और स्थान से स्थान में ऐसा अलग अलग क्यों है, हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। इन अ समर द मर्करी ओकेजनल टच 50 डिग्री सेल्सियस इन अ सम पार्ट ऑफ राजस्थान। मतलब उस समय जो है तापमान जो है वो क्या होता है, समर में 50 डिग्री तक हो जाता है राजस्थान में कई जगह पर, जैसे डेजर्ट एरिया में। वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री इन कहाँ पे, पहलगाम जम्मू कश्मीर में, जबकि जम्मू कश्मीर में उसी समय टेम्परेचर 20 डिग्री होता है, ठीक है। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर ड्रास इन अ जम्मू कश्मीर में बी लो द -45, और यही सर्दी में -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और तिरुवनंतपुरम में दूसरी तरफ जो तापमान है वो कितना 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम देखेंगे, लेट अस नाउ लुक द प्रेसिपिटेशन। देयर आर द वेरिएशन नॉट ओनली फ्रॉम द टाइप ऑफ द प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो अमाउंट एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब केवल बरसात के होने में ही वेरिएशन नहीं है, उसकी मात्रा में, उसके जो है क्या नाम से वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन में जो है मौसमी या सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। जैसे वाइल द प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली फ्रॉम द स्नोफॉल, ज़्यादातर क्या होता है जो बर्फबारी होती है अपर पार्ट ऑफ हिमालय, कहाँ पर, हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में। इट रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी जो देश के दूसरों हिस्सों में बरसात होती है। मतलब हिमालय के ऊपरी रीजन में तो बर्फ गिरती है और यहाँ दूसरे क्षेत्रों में पानी यानी बरसात होती है, ठीक है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम द ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख वेस्टर्न राजस्थान। यानी कि देखिए, नेक्स्ट हम आगे पढ़ रहे हैं जो 400 जो है मेघालय में और 10 सेंटीमीटर लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में। मोस्ट ऑफ द पार्ट कंट्री रिसीव रेनफॉल जून टू सितंबर। भारत में अधिकतर जो क्षेत्र है
वो जून और सितंबर में जो है क्या लेते हैं, जो बरसात होती है। एंड बट सम पार्ट लाइक तमिलनाडु, और दूसरा जैसा पार्ट है तमिलनाडु। देखिए इस वीडियो में हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो में अगला वाला चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अगर हम बड़ा करते हैं वीडियो तो फिर हमारे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप फिर से मुझे बताइएगा, ठीक है।